नागौर नगर परिषद में पहुंचे एक कागज ने नगर परिषद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मचा दिया है। पिछले 2.5 महीनों से नागौर नगर परिषद में कोई ना कोई नई एक्टिविटी हो रही है, लेकिन इस बार जो जांच का आदेश नागौर नगर परिषद में पहुंचा है, उससे अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के भी कान खड़े हो गए हैं। अब ऐसा महसूस होने लगा है कि कोई सिस्टम अपनी ताकत दिखा रहा है। अब तक ये लग रहा था कि जो निलंबित सभापति मीतू बोत्रा है वो जैसे तैसे वापस अपनी सीट पर बैठ जाएगी, लेकिन जो नए कागज अब जांच के चले हैं उससे ये लग रहा है कि मीतू बोत्रा के लिए इस सीट पर वापस बैठना अब दूर की कौड़ी की बात हो गई है। नागौर नगर परिषद के आयुक्त देवीलाल के पास एक ऐसी जांच पहुंची है, उस जांच ने हड़कंप मचा दिया है। यह जांच रिपोर्ट चंद दिनों में आयुक्त देवीलाल को तैयार करके वापस भी भेजनी है। यह पूरी जांच क्या है और शिकायत क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल नागौर नगर परिषद के ही एक जनप्रतिनिधि ने निलंबित सभापति मीतू बोत्रा को लेकर कई तरह की शिकायतें की थी। शिकायतें क्या, पूरा एक शिकायतों का पुलिंदा तैयार किया गया था, जिसमें विशेषकर सरकारी भूमि गोचर व अंगोर पर जो पट्टे दिए गए उनकी शिकायतें तथ्यों के साथ की गई थी, कागजों के साथ की गई। इन शिकायतों को अब बेहद गंभीरता के साथ लिया गया है। डीएलबी ने इसे लेकर जांच बैठाई और अब यह जांच नागौर नगर परिषद के आयुक्त देवीलाल बोचलिया के पास पहुंची है, जिसमें जो नियम विरुद्ध कार्य हुए हैं उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट कागजों के सहित मंगवाई गई है। कुल मिलाकर डीएलबी अब नए एक्शन की तैयारी कर रही है, ऐसा इस बार का जो नया आदेश है उससे ये लग रहा है। नागौर नगर परिषद में जो जांच के आदेश पहुंचे हैं उसे लेकर सूत्रों ने यह बताया कि 16 अगस्त को नागौर नगर परिषद आयुक्त के पास एक जांच आई है। डीएलबी के सूत्रों से यह पता चला है कि डीएलबी के सतर्कता में सहायक निदेशक शरद तिवारी ने डीएलबी के क्षेत्रीय उप निदेशक अजमेर को इस शिकायत को लेकर पत्र भेजा और उसके बाद अजमेर के उप निदेशक ने नागौर नगर परिषद के आयुक्त देवीलाल बोचलिया को इसकी जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट और सबूत देने के आदेश दिए। इसे लेकर अब नागौर नगर परिषद में पिछले 2-3 दिन से जांच चल रही है और नगर परिषद के आयुक्त द्वारा जो जांच शुरू की गई है, इससे उन लोगों के कान खड़े हो गए हैं जिनकी ये शिकायतें हैं। निलंबित सभापति मीतू बोत्रा के अलावा कई और लोग भी इसमें भागीदार बताए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो शिकायत 16 अगस्त की जांच जो यहाँ पहुंची है वो अपना क्या रंग दिखाती है। मोटे तौर पर हम आपको बता देते हैं कि नागौर शहर में गोचर अंगोर की जमीनों पर जो पट्टे दिए गए, खसरा नंबर 53 में जो पट्टे दिए गए, उसके अलावा खसरा नंबर 1035/108 में जो पट्टे दिए गए, जो गोचर की जमीन है बीकानेर रोड पर, इनकी शिकायतें हुई थी। इसके अलावा नागौर शहर में चाहे बिजली का ठेका हो, चाहे फिर ऑटो टिपर का ठेका हो, इनमें जो गड़बड़ियां की गई, पुराने ठेकेदारों को ही जो वापस ठेके दिए गए, ये सारी शिकायतें एक पूरा पुलिंदा तैयार करके डीएलबी भेजा गया था। पहले ये पूरी जांच सतर्कता में चली और इसके बाद जब डीएलबी में मामला पहुंचा तो कई दिनों तक तो ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन अब अचानक गतिविधियां शुरू हो गई है और 16 अगस्त को जो अजमेर के क्षेत्रीय निदेशक है उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को ये आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए। अब ये जो तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी जाएगी उसके बाद एक बात तो ये तय लग रही है कि नगर परिषद नागौर की निलंबित सभापति मीतू बोत्रा के खिलाफ कोई बड़ा नया एक्शन होने वाला है। ना सिर्फ आयुक्त बल्कि उस समय के ना सिर्फ निलंबित सभापति बल्कि उस समय के तत्कालीन आयुक्त वो बाबू जो इन सारी चीजों में भागीदार थे, जिन्होंने गोचर व अंगोर में पट्टे दे दिए, जिन्होंने ऑटो टिपर के मामले में अपनी भूमिका निभाई, जिन लोगों ने बिजली के पुराने ठेकेदार को ही वापस ठेका रिन्यू कर दिया, ये सारे जो चीजें हैं ये
अब खुलकर सामने आने लगी है और ऐसा लग रहा है कि जो निलंबित सभापति मीतू बोत्रा है उनकी मुसीबतें अब और बढ़ सकती है। आयुक्त देवीलाल बोचलिया किस तरह की जांच करते हैं और उस जांच रिपोर्ट में क्या रहता है ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन 16 अगस्त को जो आदेश आया उसके बाद नागौर नगर परिषद में उन लोगों में हड़कंप सा मचा हुआ है। अंदर खाने इधर उधर लोग पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह की जांच चाहिए, क्या जांच मांगी गई है, आयुक्त किस तरह की जांच करे। तमाम तरह की चीजों का पता लगाने की कोशिश नगर परिषद का वो गुट कर रहा है जो अभी मुख्य धारा में नहीं है। जो अभी गुट पायल गहलोत का जो नागौर नगर परिषद में सभापति के पद पर काबिज है, उन्हें लेकर शुरुआत में लोग ये आकलन कर रहे थे कि 2-2.5 महीने सभापति रहेगी, उसके बाद वापस मीतू बोत्रा की एंट्री हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मीतू बोत्रा के लिए बड़ी मुश्किल है और जो सरकार ने जिन्हें सभापति बनाया है उसके बाद अब सरकार एक्शन भी लेने लगी है और आने वाले दिनों में कई नए रंग नागौर नगर परिषद में देखने को मिल सकते हैं। आगे जो भी अपडेट रहेगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।